जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 17 करेंगे। इसके पहले हम लोग सेट 16 तक कर लिए थे। यदि कोई डाउट हो तो आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट 17। सेट 17 में आपका जो है पैसेज कहता है द ग्रेट पिरामिड एट गीजा इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क। कहता है कि जो आपके गीजा का जो महान यानी बड़ा जो पिरामिड है वह आपके क्या वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क मतलब कि दुनिया की काल्पनिक मतलब वस्तुओं में से क्या है, एक है। इसके बाद कहता है राइजिंग हाई एबव द सहारा डिजर्ट इन द गीजा रीजन ऑफ नॉर्थर्न इजिप्ट। कहता है कि राइजिंग हाई मतलब जो ऊपर सहारा डिजर्ट है उससे ऊपर उठते हुए जो आपके यह क्या है जो गीजा है मतलब इसकी ऊंचाई के बारे में कह रहा है। इन द गीजा रीजन ऑफ द नॉर्थर्न इजिप्ट। नॉर्थर्न इजिप्ट में क्या है, इजिप्ट मतलब कि मिस्र में आपके मतलब क्या है पाया गया है, यानी कि किससे, सहारा डिजर्ट से ऊपर मतलब इसकी क्या है ऊंचाई जो नॉर्थर्न इजिप्ट में आपके पाए जाते हैं। इस तरह से आगे कहता है कि द ग्रेट पिरामिड स्टैंड सम 450 यानी कि 450 फीट इनटू द बर्निंग डिजर्ट स्काई एंड ऑक्युपाइज इन एरिया ऑफ 13 एकर्स। कहता है कि यह जो पिरामिड है 450 फीट ऊंचा यानी जो ज्वलित वहाँ रेगिस्तान है उससे 450 फीट ऊंचा पाया गया है। और यह जो है यह एरिया यानी एरिया ऑफ 13 एकड़ 13 एकड़ एरिया में यह फैला हुआ है। ऑक्युपाइड मतलब पाया जाता है, यानी यह 13 एकड़ एरिया में 450 फीट ऊंचा है। द रफ क्लाइमेट ऑफ द सहारा हैज एक्चुअली कॉज्ड द पिरामिड टू श्रिंक 30 फीट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल हाई। कहता है कि द रफ क्लाइमेट यानी कि खराब जलवायु के कारण, सहारा के जो खराब जलवायु वहाँ पे होने के कारण वास्तव में जो है पिरामिड 30 फीट यानी 30 फीट अपने ओरिजिनल ऊंचाई से क्या हो गया है, श्रिंक यानी कि घट गया है। खराब जलवायु के कारण 30 फीट जो है आपके क्या हो गए हैं, घट गए। तो इस तरह से आपके नेक्स्ट कहता है कि द पिरामिड was such an amazing feat of engineering that it remained the tallest structure in the world for over 3800 years। कहता है कि यह जो है आपके अमेजिंग इंजीनियरिंग का दृश्य है जो आपके क्या रिमेन द टॉलेस्ट यानी सबसे ऊंची मतलब स्ट्रक्चर रचनाओं में आपकी दुनिया की सबसे ऊंची रचनाओं में है जो 4800 पूर्व से चला आ रहा है, जो 4800 पूर्व से सबसे ऊंची इमारतों में यह है। द इंटायर पिरामिड वाज ओरिजिनली फेस्ड विथ पॉलिश्ड लाइमस्टोन टू मेक इट शाइन ब्रिलियंटली इन द सन। कहता है कि जो इसके पूरे पिरामिड हैं, पिरामिड के जो उसके पूरे भाग को मतलब लाइमस्टोन चमकीले पत्थर यानी उस तरह से बनाए गए हैं कि इसके सूरज के जब इसके क्या पड़ते हैं, किरण पड़ते हैं तो वह क्या होता है, चमकता है। नेक्स्ट कहता है मोस्ट इजिप्टोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हु स्टडी एंशिएंट इजिप्ट। कुछ जो कहते हैं कि जो वहाँ के साइंटिस्ट हो या आपके मिस्र के जो वहाँ के लोग हों जो उसके ज्ञान के बारे में बतलाते हैं, वह क्या कहते हैं उसके एंशिएंट जब स्टडी करते हैं तो बतलाते हैं कि एग्री डेट द ग्रेट पिरामिड वाज बिल्ट अराउंड 2560 यानी 2560 BC। यानी वहाँ के लोग जब साइंटिस्ट और वहाँ के मिस्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका जो निर्माण हुआ है 2560 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व से 2560, टोटल इधर हो गया मान लीजिए 2020 यानी लगभग 4500, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। आगे एक क्वेश्चन आया था पिछला वाला जो है आपके पैसेज में इस तरह से BC वाला, ठीक है। नेक्स्ट कहता है आपका कि ए लिटिल मोर देन 45 ईयर्स अगो यानी 4500 वर्ष पहले it took tens of thousands of workers 20 years to build। इसको मतलब हजारों क्या टेंस ऑफ थाउजेंड हजारों वर्कर्स बनाने में लगे थे और कितने आपके 10,000 वर्कर्स बनाने में और इसको 20 साल बनाने में लग गए थे।
द पिरामिड कंटेन्स ओवर 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स। पिरामिड जो है आपके 2 लाख से अधिक क्या रखते हैं ब्लॉक्स इसमें बने हैं। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स वेट जो है 2 और 3 टन, जिसमें ज़्यादातर जो है ब्लॉक्स का वजन जो है आपके 2 या 3 टन पाए जाते हैं। सम वेट अप टू 80 टन, कुछ का वेट 80 टन तक पाया जाता है। नेक्स्ट कहता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वाज ऑर्डर्ड बिल्ट बाय द कहता है कि फरो खुफू एज अ मैग्निफिसेंट टॉम। कहता है कि द ग्रेट पिरामिड जो है किसके ऑर्डर पर, किसके द्वारा बनाया गया था, तो फरो खुफू के द्वारा, यानी कि भव्य मकबरा के रूप में बनाया गया था। मैग्निफिसेंट टॉम यानी कि फरो खुफू के द्वारा भव्य मकबरा को बनाया गया था, जो ऑर्डर दिए थे बनवाने के लिए। हीज विजीर यानी जो उसके मेन बनाने वाले सलाहकार थे, एडवाइजर, हेमन, जिनका नाम हेमन था, इज क्रेडिटेड विथ बीइंग द पिरामिड आर्टिस्ट। तो उसको मेन आर्टिस्ट मतलब उसके बनाने का श्रेय दिया जाता है। कुफूज पिरामिड इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ पिरामिड्स। कुफू पिरामिड जो है वह एक्चुअली में यह बहुत सारे पिरामिड्स का पार्ट है। दैट इंक्लूड्स द पिरामिड ऑफ खैफ्रे, द स्मॉलर पिरामिड ऑफ मेनकौर, ए वेराइटी ऑफ स्मॉलर पिरामिड एंड स्ट्रक्चर। जो बहुत सारे छोटे मोटे बड़े जो भी हैं वो पिरामिडों का क्या है, स्ट्रक्चर यानी उसमें समाहित है। इस तरह से आगे कहता है एंड द ग्रेट स्फिंक्स, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इज द लास्ट रिमेनिंग ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 7 अजूबों में से आपके ग्रेट पिरामिड गीजा को भी लास्ट यानी 7वां आपके एक अजूबा कहा जाता है। तो इस तरह से आपके पिरामिड के बारे में बतलाया गया। पिरामिड कौन पिरामिड, तो गीजा का पिरामिड कितना ऊंचा है, तो 450 फीट। कितना फैला है, 13 एकड़ में। किसने बनाया था, तो फारो खुफू ने बनाया था। ठीक है, तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, जो जीके का भी क्वेश्चन बनता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड। इसमें से कौन सा हाउस जो आपके जो है वह आपके किसका ग्रेट पिरामिड का मतलब नहीं है, हाउस द ग्रेट पिरामिड, दिस डज नॉट हाउस ऑफ द ग्रेट पिरामिड का हाउस नहीं है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वह क्या होगा, तो फर्स्ट का जो है पढ़िए, पहला है गीजा। गीजा तो है साउथर्न इजिप्ट, नॉर्थर्न इजिप्ट और सहारा डिजर्ट। देखिए आपके जो यहाँ पे दिया है, कहता है कि देखिए ऊपर ही पैसेज में दिया हुआ है, नॉर्थर्न। देखिए नॉर्थर्न की भी कल यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, नॉर्थर्न की चर्चा हो गई है। उसके बाद जब चर्चा करते हैं तो गीजा की भी हुई है, सहारा डिजर्ट। तो आपके साउथर्न इजिप्ट की चर्चा जो है, विच ऑफ द दीज डज नॉट हाउस ऑफ द ग्रेट पिरामिड, पिरामिड किसमें नहीं इसके हाउस पाए जाते हैं, तो आपके साउथर्न क्या इजिप्ट, साउथर्न इजिप्ट यानी दक्षिणी जो आपकी क्या ये आपके मिस्र है उसमें नहीं। तो फर्स्ट का हो जाएगा बी, यानी फर्स्ट का 2 नंबर। थर्ड की ओर आते हैं, सॉरी सेकंड की ओर आते हैं। सेकंड कहता है हाउ मेनी स्टोन ब्लॉक्स कंस्टिट्यूट द पिरामिड। पिरामिड में कितने आपके स्टोन ब्लॉक्स हैं। देखिए हाउ मेनी स्टोन ब्लॉक्स कंस्टिट्यूट द पिरामिड, तो मोर देन 2 मिलियन। देखिए मोर देन 2 मिलियन यानी 2 लाख से अधिक इसमें क्या है आपके जो है 2 लाख से अधिक स्टोन ब्लॉक्स हैं। तो सेकंड का भी हो जाएगा 2, सेकंड का भी 2 यानी बी। थर्ड का है आपका, कहता है मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पिरामिड वेट अबाउट, कितना अबाउट है, तो अभी बतलाया था 2 और 3। मोस्ट ऑफ का कितना है 2 और 3 यानी 2 या 3, और कुछ का क्या है यानी 80 टन तक है, तो वो भी पता था आपको। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग डिफिनीशन बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारा जुड़ा हुआ, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी उसमें बहुत चीज, तो ग्रुप हो गया। तो 4 का भी क्या हो जाएगा 3। तो योर आंसर्स ऑफ पैसेज दीज आर एक्यूरेट आंसर ऑफ दिस पैसेज। 1 का बी, 2 का बी, 3 का 3, 4 का 3। तो इस तरह से आपके जो है आंसर थे। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 है साइनोनिम ऑफ मैसिव। मैसिव मतलब होता है बड़ा, दैट मीन्स विशाल। तो इसका क्या होगा? थिक, थिक मतलब मोटा, स्ट्रॉन्ग मजबूत या सॉलिड ठोस, और ह्यूज मतलब बड़ा या विशाल। देखिए इसको नोट कीजिएगा। मैसिव मतलब क्या हुआ? बड़ा, तो ह्यूज मतलब होता है बड़ा। तो साइनोनिम्स हो गया 5 का डी। ठीक माने मोटा, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, और सॉलिड मतलब ठोस। तो आपका सही होगा 5 का डी। 6 नंबर है एंटोनिम ऑफ नदीर। देखिए नदीर आपके ऑप्शन है मॉडर्निटी, जेनिथ, लिबर्टी और प्रोग्रेस। नदीर मतलब होता है पतन, मतलब कि क्या? घटना, कोई चीज। और मॉडर्निटी मतलब आधुनिकता। जेनिथ मतलब होता है उन्नति, जो आपके सुने होंगे जेनिथ कोचिंग सेंटर, यानी उन्नति। तो पतन का उल्टा क्या हो जाएगा? उन्नति। तो आपके 6 का आंसर होगा बी। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, प्रोग्रेस मतलब किसी चीज में क्या? उन्नति होना, बट आपके पहले ही जेनिथ है, इसलिए 6 का हो जाएगा बी, यानी नदीर का जेनिथ। 7 आइए, 7 का आता है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रूटीन, रूटीन हमेशा आप लोग लिखते हैं, रूटीन मतलब देख लीजिए, रूटीन लिख के देख लीजिए, ये सही है। कौन सही है? तो आपके 7 का ए, रूटीन मतलब नियमित कार्यक्रम, 7 का ए। 8 नंबर है वायली टंग। वायली टंग मतलब होता है आपका, वायली टंग मतलब किसी तरह की नहीं बोलते हैं, वायली टंग मतलब क्या? किसी को झूठ मूठ का बड़ाई करना, चापलूसी। तो आपका कह सकते हैं 8 का फ्लैटरी। तो फ्लैटरी हो जाएगा 8 का डी। वायली टंग मतलब फ्लैटरी, झूठ मूठ का बड़ाई चापलूसी करना, 8 का डी। 9 नंबर है ए हाइटर ऑफ वोमेन, जो स्त्रियों से द्वेष करता है। निहिलिस्ट, निहिलिस्ट मतलब होता है नास्तिकवादी या शून्यवादी, नहीं होगा। आपके होगा मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है स्त्री से द्वेष करने वाला। तो आपके 9 का हो जाएगा बी। जुरिस्ट का मतलब होता है विधिवेता, कानून, कानून के दाता, कानून जो बनाते हैं वो जुरिस्ट। 9 का डी में जो है फेमिनिस्ट मतलब नारीवादी, वो तो अलग हो गया नारी के प्रति। तो आपके जो नारी से जो हेट करता है मिसोजिनिस्ट कहलाता है। तो आपके 9 का हो जाएगा बी। 10 नंबर है वी मस्ट, क्या? आपके फिर से सेंटेंस अरेंजमेंट बहुत इजी है, हर बार इसको बहुत अच्छे से हम आपको बतला रहे हैं, और इसको आप समझते चलिए। आपके 1 नंबर फिक्स होते हैं आने के लिए। देखिए वी मस्ट, वी मस्ट क्या है? ये आपके क्या नंबर क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर 10। 10 में ये आपको फिक्स दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, क्यू और आर। क्या दिया हुआ है? बी इन अ पोजिशन, बी इन अ पोजिशन। कोई ना कोई आपका क्लू दे देगा इसमें। टू रेस्पेक्ट, टू रेस्पेक्ट टू रेस्पेक्ट अ मैन एज अ मैन, मैन एज अ मैन। अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है क्यू पी आर, उसके बाद पी आर क्यू, उसके बाद पी क्यू आर, उसके बाद आर क्यू पी। यानी ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। देखिए क्या होगा, आपके कितने ऑप्शन है? तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ध्यान दीजिए, चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो 4 ऑप्शन आपके देख लीजिए, 4 ऑप्शन। सबसे पहले माय डियर वी मस्ट, मस्ट क्या है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या चाहिए? तो मोड आफ्टर मॉडल वर्ब ऑलवेज कम्स क्या? V1। अब देखिए V1 इसमें कौन है? आपके Q नहीं होगा, R नहीं होगा, कौन होगा? P, यानी P होगा इसके बाद। अब देखिए Q वाले नहीं होंगे, आपके ये नहीं होंगे, अब बच गए 2। अब देखिए वी मस्ट बी इन अ पोजिशन। अब माय डियर, अब देखिए इसके बाद पोजीशन, नाउन के बाद नाउन नहीं आएगा, ये नाउन के बाद नाउन, बिना कोई नाउन के बाद नाउन, बिना कोई कंजंक्शन, बिना कोई प्रीपोजिशन के कभी नहीं आ सकता है। यानी कि नाउन के बाद क्या आएगा? प्रीपोजिशन। तो पी के बाद क्या आ सकता है? पी के बाद क्यू, आर नहीं आ सकता है। तो P के बाद Q कहाँ है? तो P के बाद Q इसमें है, ये भी खत्म। अब देखिए वी मस्ट बी इन अ पोजिशन टू रेस्पेक्ट, आर्टिकल के बाद क्या चाहिए? नाउन, तो यहाँ नाउन मिल गया। तो बी इन अ पोजिशन टू रेस्पेक्ट मैन एज अ मैन। सी ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। सी ऑप्शन आपका जो ऑप्शन सही होगा वह कौन ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन, सी।
नेक्स्ट है आपका 10 के बाद 11 नंबर। 11 नंबर है एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इंजुरी। इंजुरी का देख लीजिए, इंजुरी इंजोर वर्ब है आपका। इंजुरी क्या है आपका, नाउन है। और इंजुरियस वो जनरली जब भी आपके क्या हो, जब भी आपके जो है वो यूएस लगा होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इस तरह से आपके 11 का क्या हो गया, सी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, I was he who came running in the house with the news about the earthquake. I was he, मैं वह था जो केम रनिंग इन द हाउस, जो क्या आया, घर में दौड़ते हुए आया, विद द न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक, किसके साथ, तो अर्थक्वेक भूकंप के समाचार लेकर। माय डियर प्रीपोजिशन का गलत है, क्या दिया हुआ है, रनिंग इन, आपके दिए हुए हैं यहाँ पे रनिंग इन। कभी भी कोई किधर से बाहर से किसी कवर एरिया में आने के लिए, वहां पे आने के लिए क्या होता है, इनटू का प्रयोग होता है। यू कम इनटू रूम, हम मान लीजिए पढ़ा रहे हैं तो आई एम टीचिंग इन द रूम, पहले से है तो इन, लेकिन कोई जब बाहर से अंदर आता है तो उसके लिए इनटू का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन। तो 12 का हो जाएगा बी ऑप्शन, इन के जगह इनटू। 13 नंबर है राइडिंग अक्रॉस द बैटल फील्ड, पूरे बैटल फील्ड को क्या घूमने के बाद, द फेमस भीष्म इनको खास के लिए लगा है, सही है। द फेमस भीष्म सा एक लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स, ए लार्ज नंबर, माय डियर याद रखिएगा आपका इसमें कोई गलती नहीं है, पहले भी सही है और बाद में ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ या ए नंबर ऑफ या ग्रेट नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन क्या होता है, प्लुरल होता है, नाउन प्लुरल। जो आपके नाउन भी क्या दिया हुआ है, वॉरियर्स प्लुरल। तो आपके 13 का नो एरर है, डी ऑप्शन। 13 का नो एरर, डी ऑप्शन। यही में एक और कंसेप्ट आता है जो आपकी बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, ये लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ या ग्रेट नंबर ऑफ या ए नंबर ऑफ के बाद जो आपके नाउन होते हैं प्लुरल, और इसके बाद वर्ब भी क्या होता है, प्लुरल। लेकिन एक कंसेप्ट आता है, ये अनिश्चित इंडिफिनिट आर्टिकल के कारण आपके वर्ब को भी प्लुरल लेता है। लेकिन एक आता है द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ रहे तो नाउन तो प्लुरल आएगा, लेकिन वर्ब क्या आता है, सिंगुलर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि द जो है डिफिनिट आर्टिकल है और डिफिनिट के कारण वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लगा हो तो वहां पे वर्ब जो है प्लुरल आता है, लेकिन आपके द नंबर ऑफ या द लार्ज नंबर ऑफ हो तो वहां पे वर्ब सिंगुलर आता है। ऑफ में हमेशा नाउन तो प्लुरल होंगे, लेकिन यहाँ पे वर्ब की डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पूरे सही है, इसलिए 13 का नो एरर। 14 नंबर है कृपा एंड कव्या स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो डज कम्या। देखिए कृपा एंड कव्या स्टडीड, माय डियर सेंटेंस की स्टार्टिंग इफ यू स्टार्ट द सेंटेंस इन पास्ट टेंस, यदि पास्ट में स्टार्ट कर रहे हैं माय डियर तो आगे भी जो होगा वो आपके पास्ट में ही होगा। यानी कि कृपा और काव्या जो है इन दिल्ली पब्लिक स्कूल में क्या पढ़ी, एंड काम्या भी वही, सो डिड क्या काम्या, तो सो डज नहीं होगा, सी ऑप्शन में सुधारिए, सो डिड काम्या, सो डिड काम्या हो जाएगा। डज को पास्ट में लाइए, पास्ट इंडिफिनिट। नेक्स्ट है द ट्रेन लेफ्ट बिफोर द रीच द स्टेशन, ये आपकी जो है द ट्रेन क्या हुआ, चला गया, बिफोर सी, उसको ट्रेन मतलब स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन क्या हो गया, निकल गई, खुल गई। इसमें हमने बतलाया था कि व्हेन टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, जब दो एक्शन आपके पास्ट में हो तो आपको बतलाया था कि जो पहले एक्शन होगा वह आपके किस में, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में एक्शन होंगे आपके पास्ट इंडिफिनिट में। इसको ट्रिक से बतलाया था कि बिफोर के बाद जो होते हैं आपके क्या होते हैं, पास्ट इंडिफिनिट, और आपके बिफोर के जो पहले होते हैं वह होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरह से
जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो डॉक्टर का आना और रोगी का मरना, रोगी का पहले मरना हुआ तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जो पहले एक्शन होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, पास्ट से पहले, पास्ट से पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरह से हमने बताया था आफ्टर से, आफ्टर के बाद उल्टा कंसेप्ट बनता है, आफ्टर हो तो पास्ट परफेक्ट होगा इसके बाद, और इसके पहले जो होगा आपके पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ये याद रखिएगा, हमेशा आपके एग्जाम में रिपीट करता है। इफ टू एक्शंस हैपेंड इन पास्ट देन अर्लियर एक्शन, देन अर्लियर मतलब पहले, देन अर्लियर एक्शन विल बी इन पास्ट परफेक्ट एंड लेटर एक्शन बाद में वाले विल बी इन पास्ट इंडेफिनिट। ट्रिक ये है माय डियर। तो आपके जो है बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट है, पहले पास्ट परफेक्ट लगाइए तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, लेफ्ट जो है V3 है, हैड लगाइए, 15 का C हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, 15 का C। 16 नंबर है ऐसा परचेज ऑफ ऑल द सूट्स केप्ट इन द शॉप। माय डियर यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके जो कह रहा है क्वेश्चन उसमें है आपके शेषा, शेषा के क्या बारे में बतला रहा है कि शेषा नहीं ऐसा है, ऐसा परचेज ऑफ ऑल। माय डियर आपको पता है कि ऑफ ऑल का मतलब क्या होता है, दो से अधिक, मोर देन टू, मोर देन क्या, मोर देन टू, और मोर देन टू किसको इंडिकेट करता है, सुपरलेटिव डिग्री को। दो किसको करता है, दो कंपैरेटिव डिग्री के लिए, एक पॉजिटिव डिग्री के लिए, ऑफ ऑल जो होता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो इसके लिए सुपरलेटिव यानी ऐसा परचेज की सभी सूटों में से क्या सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा के लिए सुपरलेटिव यानी आर्टिकल द प्लस क्या लगा दीजिए SD, तो द प्लस गुड का SD क्या होता है, गुड का बेस्ट, द बेस्ट। तो आपके आंसर होंगे द बेस्ट। तो इस तरह से 16 का आंसर हो जाएगा C। 17 नंबर है वी वार्नड हर द डेंजर, मैंने उसे क्या खतरों से चेतावनी दी थी, यानी कि अगेंस्ट, 17 का C अगेंस्ट फिक्स है। 18 नंबर है आई हैड नॉट एक्सेप्टेड टू मीट हिम, इट वाज क्वाइट ऑन मीटिंग, आई वाज नॉट एक्सेप्टेड टू मीट हिम, मैंने उससे मिलने के लिए क्या कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया मतलब मना कर दिया। इट वाज क्वाइट एन मीटिंग, लेकिन यह क्या था, मतलब जब माना कर दिया तो, और माना ऑर्गेनाइज्ड मतलब पहले से हो, तो माना किया है तो पहले से तो था नहीं, यूनिक तो पहले से कोई बना हुआ नहीं था, इंटेंशनल मतलब पहले से बना हुआ मतलब इरादा तो नहीं था, और एक्सीडेंटल यानी कि आकस्मिक यानी नहीं चाहते हुए भी हुआ, यानी मैंने तो मना किया था मीटिंग से लेकिन नहीं चाहते हुए अचानक हुआ, उसको एक्सीडेंटल कहते हैं। तो आपके हो जाएंगे 18 का C आकस्मिक, 18 का C। 19 नंबर है व्हेन डिड ही रिटर्न माय बुक्स, व्हेन डिड पैसिव है माय डियर, पैसिव किस टेंस में दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव पास्ट में, पैसिव वॉइस में क्या होता है, बीवर वाज या वर होता है, व्हेन से स्टार्ट हुआ है, आपके सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होंगे, व्हेन से माय बुक्स पहले आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, तो व्हेन वर देख लीजिए कहाँ है, तो व्हेन वर एक ही ऑप्शन है 19 का ये, व्हेन वर माय बुक्स रिटर्न बाय। कितना इजी है समझिए थोड़ा। 20 नंबर विच वे इज द पोस्ट ऑफिस द लेडी आस्क्ड। अब देखिए इसमें जो है आपको यदि देखा जाए तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा कि सर इसको तो हम लोग इस तरह से ही बना सकते थे, विच वे इज द पोस्ट ऑफिस विच वे इज द पोस्ट ऑफिस द लेडी आस्क्ड, द लेडी क्या पूछी कि कौन सा रास्ता पोस्ट ऑफिस के लिए है, तो द लेडी आस्क्ड। देखिए अब इसको हम बनाते तो ऐसे करते, द लेडी आस्क्ड विच वे वाज द, विच वे इज द पोस्ट ऑफिस, तो विच वे वाज द पोस्ट ऑफिस ऐसे करते। तो आप ये करते द लेडी आस्क्ड, और देखिए पास्ट में आपके इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आस्क्ड पूछते हैं, आपके कंजंक्शन क्या होते हैं, WH स्वयं हो जाते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, आपके WH एसटिव में बदल जाता है। तो इस तरह से आपके सही क्या होंगे, द लेडी आस्क्ड विच वे वाज द पोस्ट ऑफिस, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है
तो आपके जो सुटेबल ऑप्शन है यहाँ पे आपके द लेडी आज विच वे आपके देखिए एलिमिनेट कीजिएगा तो विच पोस्ट ऑफिस, बी ऑप्शन गलत लग रहा है, सी डी गलत है, ये ऑप्शन सही है जो मीनिंग के अनुसार देखना पड़ेगा। तो द लेडी आस्क्ड द वे टू द पोस्ट ऑफिस, द लेडी आस्क्ड द वे टू द पोस्ट ऑफिस। तो 20 का ए सही है, 20 का ए। तो इस तरह से आपके 20 का हो गए, आपके कंप्लीट हो गए 17 नंबर सेट, 17 नंबर सेट कंप्लीट हो गए। इस तरह से थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं कल आपके सेट नंबर 18 के साथ।